कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच हैं। चारों ओर सिर्फ लहरों की आवाज, अंधेरा और अथाह गहराई। लेकिन उस अंधकार में कुछ ऐसा है जिसे आप न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। कोई विशाल परछाई धीरे धीरे पानी के नीचे हिल रही है। आपकी नाव के नीचे से कुछ बहुत बड़ा गुजरता है, इतना बड़ा कि उसका आकार आपकी कल्पना से भी बाहर है। सदियों से इंसान ने आकाश को मापा है, सितारों की गिनती की है, यहां तक कि मंगल ग्रह पर कदम रखने का सपना देखा है। लेकिन समुद्र की गहराइयों को आज भी पूरी तरह नहीं जाना गया। और इन्हीं गहराइयों में छुपा है एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही राजाओं के दरबार थर्रा जाते थे, जिसके किस्से पुजारियों ने मंदिरों में गाए, जिसका उल्लेख ग्रंथों में हुआ, कविताओं में हुआ, कहानियों में हुआ। उसका नाम है लेवायथन। क्या यह सिर्फ एक मिथक है, या आज भी समुद्र की उन अनजानी गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान और तर्क भी नहीं समझ पा रहे? आज हम जानेंगे, क्या लेवायथन सच में मौजूद है? मानव सभ्यता ने जब से लिखना शुरू किया, कहानियों का जन्म भी उसी समय हुआ। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी थीं जो केवल कल्पना नहीं थीं, वे चेतावनी थीं, रहस्य थीं और कभी न खत्म होने वाले डर का प्रतीक थीं। लेवायथन ऐसा ही एक नाम है जिसे दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता ने किसी न किसी रूप में देखा और लिखा। सबसे पहला उल्लेख मिलता है यहूदी ग्रंथ तोरा और बाइबल के बुक ऑफ जॉब में। वहां लिखा है, क्या तुम मछली पकड़ने वाले हुक से लेवायथन को पकड़ सकते हो? क्या उसकी त्वचा इतनी कठोर नहीं कि कोई भाला भी उसमें प्रवेश नहीं कर सके? उसकी एक फूंक से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसकी आंखें प्रातःकाल के प्रकाश जैसी चमकती हैं। सोचिए, किसी ऐसी चीज का वर्णन किया जा रहा है जो इतनी बड़ी है कि इंसान उसके सामने कुछ नहीं, जिसकी सांस से धुआं और आग निकलती है। बेबीलोन के पौराणिक ग्रंथों में लोटान नामक 7 सिरों वाले सर्प का उल्लेख मिलता है, एक राक्षसी जलजीव जिसने देवताओं को भी चुनौती दी। मिस्र की सभ्यता में इस जीव को कहा गया एपेप। हर रात सूर्य देव का इस सर्प से युद्ध होता, जो सूर्य को निगलने का प्रयास करता। हर रात एक युद्ध और हर सुबह रा की विजय। लेकिन वह सर्प कभी समाप्त नहीं हुआ। हमारे अपने ग्रंथों में भी इसका स्वरूप मिलता है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग, इतना विशाल सर्प जिसे देवताओं और असुरों ने रस्सी के रूप में प्रयोग किया। कहते हैं उस नाग का शरीर इतना बड़ा था कि उसकी हर करवट से समुद्र में ज्वार उठता था। क्रैकन, विशाल समुद्री दैत्य जो जहाजों को निगल जाता था। नाविकों की कहानियां जो कभी लौटकर नहीं आई। क्या ये सारी कहानियां केवल कल्पनाएं थीं, या हर सभ्यता ने उस एक ही रहस्यमयी जीव को अलग अलग नामों से देखा और दर्ज किया? क्या यह जीव वाकई उस समय अस्तित्व में था, या यह महज एक चेतावनी थी, समुद्र की अज्ञात गहराइयों से डरने की, या किसी और, कहीं और से आने वाली शक्ति का प्रमाण? मनुष्य ने अंतरिक्ष को नापा है, मंगल पर यान भेज दिए हैं, लेकिन महासागर की गहराई आज भी 80% से अधिक भाग पूरी तरह से अनजाना है। तो सवाल यह है, क्या लेवायथन जैसा कोई जीव सच में कभी इस धरती पर मौजूद था? विशाल समुद्री जीवों के प्रमाण विज्ञान ने समय के साथ कुछ ऐसे अवशेष खोज निकाले हैं जो इस सवाल का उत्तर हाँ में देने को मजबूर करते हैं। 66 मिलियन साल पहले धरती पर एक ऐसा समुद्री जीव था जो 50 फीट लंबा होता था। मोसोसॉरस, एक विशाल मांसाहारी समुद्री सरीसृप जिसकी जबड़े की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह डायनासोर को भी चीर सकता था। उसकी त्वचा पर मोटे भारी स्केल्स थे जो किसी भी हथियार से भेद पाना असंभव बना देते। क्या मोसोसॉरस ही प्राचीन मानव के लिए लेवायथन था? अब तक खोजा गया सबसे विशाल शार्क मेगालोडन। 60 फीट लंबी यह शार्क इतनी बड़ी थी कि उसका जबड़ा पूरा एक इंसानी परिवार निगल सकता था। उसकी एक दहाड़ सागर में मौजूद हर जीव को थर्रा देती थी। कई नाविकों की रहस्यमयी गुमशुदगी, कई जहाजों का अचानक गायब हो जाना। कहीं इसका कारण मेगालोडन जैसा कोई जीव तो नहीं था? वर्तमान समय में भी ऑरफिश नाम का एक जीव मौजूद है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। यह 30 फीट लंबा सांप जैसे आकार का होता है। नाविकों ने जब पहली बार इस जीव को देखा तो उन्होंने यही समझा कि यह कोई समुद्री राक्षस है। क्या लेवायथन की कथाओं के पीछे इसी का हाथ था? रहस्य अब भी कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समुद्र की गहराई का 80% हिस्सा आज भी अज्ञात है, जहां हमारा विज्ञान अब भी झांक नहीं पाया है। अगर लाखों साल पुराने जीवों के अवशेष मिले हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि समुद्र की गहराई में कहीं अब भी कोई ऐसा जीव छिपा बैठा हो जिसे हम लेवायथन कहते हैं? कई वैज्ञानिक इस पर विश्वास करते हैं कि समुद्र अब भी ऐसे रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं जिन्हें जान पाना मनुष्य के लिए फिलहाल असंभव है। क्या आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ प्राचीन कथाएं हैं? तो रुकिए,
क्योंकि आधुनिक युग में भी ऐसे कई रहस्यमयी मामले सामने आए हैं जिन्हें कोई वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह समझा नहीं सका। न्यूजीलैंड के पास रहस्यमयी दृश्य। 1964 में न्यूजीलैंड के तट पर मछुआरे एक सामान्य दिन में मछली पकड़ने गए, लेकिन अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई विशालकाय परछाई गुजरी। उनके अनुसार वह कोई व्हेल नहीं थी, न ही किसी जाने पहचाने समुद्री जीव की आकृति थी। उसकी लहरों ने उनकी नाव को डगमगा दिया। आज तक कोई उस परछाई की पुष्टि नहीं कर सका। ब्लूप साउंड। 1997 में अमेरिकी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने समुद्र की गहराइयों से एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की, जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लूप। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। किसी ज्ञात समुद्री जीव से इतनी तीव्र ध्वनि आना संभव ही नहीं था। तो यह क्या था? क्या लेवायथन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी? जापान के पास एक विशालकाय साया। 2016 में जापान के वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे एक रडार इमेज में कुछ ऐसा दर्ज किया जो 40 मीटर लंबी किसी चीज का आकार था, धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में हिल रहा था। जब सबमरीन भेजी गई, वह वहां कुछ भी नहीं ढूंढ पाई, केवल अजीब रहस्यमयी कंपन और तापमान में बदलाव। हर साल दुनिया भर में दर्जनों जहाज और नावें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। किसी मलबे का कोई सुराग नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ सन्नाटा। क्या वे किसी विशालकाय जीव का शिकार हो जाते हैं? क्या यह संकेत है? ये घटनाएं केवल इत्तेफाक हैं, या लेवायथन आज भी हमारे बीच महासागरों की उन गहराइयों में छिपा बैठा है? विज्ञान कहता है अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन क्या हर चीज का प्रमाण होना जरूरी है? जो अनदेखा है, क्या वह अस्तित्वहीन है? मानव सभ्यता ने भले ही चांद पर कदम रख दिया हो, लेकिन समुद्र की गहराइयां आज भी सबसे बड़ा अज्ञात संसार है। विज्ञान कहता है हमने केवल 20% महासागरों को ही एक्सप्लोर किया है, बाकी 80% हिस्सा अंधकार, रहस्य और अनजान जीवों का संसार है। तो क्या यह संभव नहीं कि लेवायथन जैसा कोई जीव इन्हीं गहराइयों में छिपा हो? मैरियाना ट्रेंच, समुद्र का ऐसा गड्ढा जो 36,000 फीट गहरा है। वहां इतनी गहराई है कि कोई प्रकाश भी नहीं पहुंचता। वहां पर अजीबोगरीब, कभी न देखे गए जीव पाए जाते हैं, और सबसे हैरानी की बात, वहां रिकॉर्ड किए गए अज्ञात कंपन और ध्वनियां अब तक विज्ञान के लिए अनसुलझे हैं। क्या लेवायथन मैरियाना ट्रेंच में कहीं छिपा है? उत्तरी ध्रुव के नीचे भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बर्फ के नीचे महासागर की अज्ञात गहराई है। वहां जाने के लिए न इंसानी पनडुब्बियां तैयार हैं, न तकनीक। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां हजारों साल पुराने जीव आज भी जीवित हो सकते हैं, हाइबरनेशन में, शांत, लेकिन जागने को तैयार। कई बार तेल के बड़े जहाजों ने ऐसी मिस्ट्री सिग्नल दर्ज किए हैं जो किसी बड़े जीव के श्वास जैसे प्रतीत हुए। अंटार्कटिका के नीचे विशाल जलीय गुफाओं का पता चला है, जिनके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। वहां क्या छुपा है, कौन जाने। कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि विज्ञान और सरकारें इस जीव के अस्तित्व को जानती हैं, लेकिन इसे जनता से छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाए कि लेवायथन जैसा प्राणी आज भी मौजूद है, तो दहशत का माहौल बन सकता है। इतिहास, धर्म, समुद्र विज्ञान, आधुनिक रिपोर्ट्स, सब में एक बात समान है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा विशाल प्राणी जरूर है जो इंसान की कल्पना से बड़ा है और अज्ञात भी। तो क्या लेवायथन केवल एक कल्पना है, या फिर सचमुच वो समुद्र की गहराइयों में छुपा एक जीव है जिसका सामना हम करने के लिए अभी तैयार नहीं है? जब हम यहूदी ग्रंथों, बाइबल, बेबीलोन की कथाओं, मिस्र के मिथकों और भारत के पुराणों को एक साथ जोड़ते हैं, तो एक समान आकृति उभरती है। एक विशाल जलजीव जिसकी ताकत और उपस्थिति इंसान की समझ से बाहर है। आज के विज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि महासागर के गहरे हिस्सों में हजारों ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मोसोसॉरस, मेगालोडन और ऑरफिश जैसे जीव प्रमाण हैं कि प्रकृति क्या क्या रच सकती है। समुद्रों में हर साल होने वाली रहस्यमयी घटनाएं, अज्ञात ध्वनियां, गायब होते जहाज और रडार पर दिखने वाले अनजाने साए, क्या ये सभी महज संयोग हैं, या लेवायथन आज भी हमारे बीच मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है? अगर वह जीव वास्तव में अस्तित्व में है, तो वह क्यों छुपा है? शायद वो अपनी शांति में रहना चाहता है, इंसानों से दूर रहना चाहता है, या शायद वो अपने जागने का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसी घड़ी का जब इंसान का हस्तक्षेप उसकी सीमाओं को लांघ जाए। शायद लेवायथन केवल एक डर नहीं है, बल्कि प्रकृति की ओर से एक संदेश है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इन्हें छेड़ना मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। तो क्या लेवायथन सच में मौजूद है? उत्तर है शायद हाँ। जब तक समुद्र की गहराइयों का आखिरी इंच नहीं खोजा जाता,
जब तक हर अज्ञात कंपन और ध्वनि का उत्तर नहीं मिल जाता, जब तक हर रहस्यमय घटना का स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, तब तक लेवायथन एक कल्पना नहीं, एक अधूरे उत्तर की कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की कहानियां मैं आपके लिए हर बार लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।